हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और आप थीम जान ही रहे हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों के क्या गुण हैं उसको भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं। सो प्लीज स्टार्ट। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जयः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। बोलिए। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। बड़ी सुंदर टीकाएं करी गई उसके ऊपर, जब से हम लोग पढ़ेंगे तो समझ आएगा। यस्मात् लोका, जिससे कोई लोग न उद्विजते, उद्वेग को प्राप्त नहीं होते। उद्वेग मतलब भय। बाहर आओ बताते हैं तुमको। कई बार सुना होगा, यहाँ बहुत हीरो बन रहे, बाहर देखो हड्डी बसली तोड़ दूंगा। ऐसा करके तोड़े या ना तोड़े, लेकिन व्यक्ति को डर हो जाता है कि कहीं तोड़ दिया तो क्या होगा। ऐसे शब्द का प्रयोग भक्त लोग नहीं करते हैं। एटलीस्ट वह भक्त नहीं करते जो भगवान को प्रिय हैं। कुछ भक्त ऐसा कर सकते हैं, भक्ति कर रहे हैं लेकिन अब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो वह तो भगवान को प्रिय नहीं है। लेकिन ऐसी बात बोलेगा ही कोई व्यक्ति क्यों? देखिए, इस प्रकार की दूसरे को कष्ट देने वाली बात या व्यवहार व्यक्ति तभी करता है जब वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। फर्स्ट थिंक अबाउट इट। बहुत सिंपल सी बात लगती है। क्या आपने कभी जीवन में किसी को दुख पहुंचाया है? कोई नहीं पहुंचाया। वो केवल संतों को ही क्लास दे रहे हैं हम। शुद्ध भक्त, अच्छा, ये सब आप ही लोग के गुणों का वर्णन हो रहा है। अच्छा, बस पैदा होते ही है। ओके। तो आप जान रहे हैं कि जीवन में हम कभी ना कभी किसी को दुख देते ही रहते हैं। और जरा चित्त में विचार कीजिएगा, उस समय शुद्ध भक्ति की अभिलाषा नहीं थी कि आप किसी को दुख दे रहे थे। अच्छा, दूसरा प्रश्न कर लीजिए। यह च न लोकात न उद्विजते, और जो किसी से द्वेग को प्राप्त नहीं होता, तो दूसरा व्यक्ति उसको भयभीत क्यों नहीं करेगा? जब आप परेशान नहीं कर रहे हैं तो वह भी परेशान नहीं करेगा। एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा है, क्योंकि भक्त निर्भयता को प्राप्त है, सामने वाला भयभीत करेगा भी तो भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होगा। दो अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हैं? मैं किसी को भयभीत नहीं करूंगा तो सामने वाला भी भयभीत नहीं करेगा, सामान्य व्यक्ति होगा तो। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे भी देखा, जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को भयभीत नहीं कर रहे थे, लेकिन वह उनको परेशान करने का प्रयास कर रहा था, फिर भी वह उद्वेग को प्राप्त नहीं हो रहे थे। मतलब अगर प्रयास भी कोई करे तब भी उद्वेग को प्राप्त न होना। क्या दोनों अंडरस्टैंडिंग बैलेंस कर पा रहे हैं? आप प्रैक्टिकल देखो, जैसे क्या दिन भर आपसे कोई लोग आपसे लड़ते ही रहते हैं, बस में बैठे तो लड़ने लग जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। अगर हम झगड़ा शुरू नहीं करते हैं तो प्राय लोग आपसे भी झगड़ा नहीं करते हैं। और एक बात और समझ लीजिएगा कि अगर हम झगड़ा नहीं करते हैं तो लोग हमसे झगड़ा नहीं कर सकते, भले वो शुरू करने का प्रयास करें। ये स्वीकार्य है? आपको गाली दिया, आप भी वापस झगड़ा शुरू कर दीजिएगा। बताता हूँ क्या करता है। किसी ने गधा कह दिया तो तुरंत हम प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनसे गधा नहीं है। जब उस बेवकूफ को ये नहीं दिख रहा है कि हम इंसान हैं और वो गधा बोल रहा है, तो गधा कौन है? वो मूर्ख तो वही व्यक्ति है ना। अब हम झगड़ा करना शुरू कर दें, हम कहते नहीं, देखो हमारी फोटो देखो, आधार कार्ड देखो। जो भी कोई झगड़ा करने बैठ गए तो अब उद्वेग हो गया ना। उद्वेग प्राप्त हुआ तब ना झगड़ा करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है?
कुछ परेशानी आ गई तब न प्राप्त करेंगे। प्रहलाद महाराज को कितना परेशान किया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। ऑब्वियसली हम लोग प्रहलाद महाराज नहीं हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को अब हर छोटी बात पे रिएक्ट नहीं करना होता है। अगर आपको न समझ में आए तो इस्कॉन वृंदावन मंगल आरती में जाइए। मैं इस्कॉन वृंदावन की निंदा नहीं कर रहा हूं, भीड़ आपको परेशान कर ही देगी। हे हटो सामने से, हटो सामने से। तो कोई धक्का नहीं मारते हैं, कोई धक्का मारता है, कोई कुछ कर रहा है। अब हर व्यक्ति से आप झगड़ा करने बैठेंगे तो भगवान का दर्शन कब करेंगे आप? मैं इस्कॉन वृंदावन का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां हम देखते हैं, और कहीं पे भी चले जाइए, कहीं चले जाइए, भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की होता ही है और लोग उसके लिए बहुत उद्विग्न हो जाते हैं। ये देखा गया है। मुझे याद है कि एक बार हम लोग 2017 की बात होगी, तो वो बोट फेस्टिवल था, शायद वो लास्ट बोट फेस्टिवल था जो मैंने वहाँ जाके अटेंड किया। उससे इतनी भीड़ थी कि जाते नहीं थे, तो वहाँ किसी के बच्चा लेके बैठे हुए, तो गलती से बैठ गए, मैं उसके बच्चे के पाँव पे बैठ गया, तो एकदम गुस्सा हो गया, जबकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं था उनको गुस्सा करने का, तो एकदम गर्म हो गए। तो अब मैं वहाँ झगड़ा करने बैठा तो बात तो बढ़ जाती ना। तो हम लोग भी इसका कुछ हद तक एटलीस्ट मतलब प्रयास कर सकते हैं। एक बात कह रहे रथ यात्रा के टाइम, हाँ वहाँ भी हो सकता है। कभी कभी कीर्तन के लोग चीनते हैं, हमको कीर्तन नहीं करने दे रहे हो इस पर भी झगड़ा हो जाता है। तो अगर हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो झगड़ा होगा ही, उद्वेग हम किसी को देंगे ही, और या दूसरे से उद्वेग प्राप्त करेंगे ही। ये सिद्धांत समझ लीजिए। तो अब भक्त जब इंद्रिय तृप्ति की भावना से ऊपर उठ जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे कि हम लोग उठ गए हैं, लेकिन जब हम उठ जाएंगे तो न तो किसी से उद्वेग प्राप्त करेंगे और न ही किसी को उद्वेग देंगे। अब एक प्रश्न आ सकता है कि अर्जुन तो प्रेमी भक्त हैं, तो यहां वह कष्ट नहीं देंगे? क्या उत्तर है? जी नहीं, वह उनका क्षत्रिय का धर्म है, उसका पालन कर रहे हैं। वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। इज दैट ओके? इज इट डाइजेस्टिबल? प्रभुपाद आगे तात्पर्य में इसको समझाएंगे। ही वाज नॉट ऑफेंसिव, ओनली एक्सटर्नली ऑफेंसिव। लग रहा है कि वो ऑफेंसिव, लेकिन है नहीं। प्रभुपाद जी और आचार्य गण भी कितना कठोर बोलते हैं कभी कभी, लेकिन उद्वेग देने के लिए नहीं बोलते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तुमको आओ, तुमको जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। वह सत्य बता रहे हैं ताकि हम लोग अज्ञान से बाहर आए, हमें बचाने के लिए वह सब बोलते हैं, न कि हमें उद्वेग देने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। विल गो फॉरवर्ड। इस पे घटना प्रभुपाद जी की याद आ रही कि प्रभुपाद शायद ऑस्ट्रेलिया में प्रचार कर रहे थे और बहुत बड़े आसन पे बैठे हुए थे। आसन था ऊंचा और बोल रहे थे कि लोग आजकल 10th क्लास हैं, 5th क्लास हैं, ऐसे। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर के अपमान किया प्रभुपाद का कि तो आप क्या सोचते हैं, आप ही फर्स्ट क्लास हैं, एवरीवन इज 5th क्लास, आप ही फर्स्ट क्लास हैं। तो प्रभुपाद बड़ी नम्रता से नीचे उतरे और उसके बाद उनके आंसू से वो रोने लगे और कहे, नो आई एम 10th क्लास। तो वहाँ नहीं तो कोई समान व्यक्ति तो गर्म हो जाएगा कि हम बोलने आए हैं, तुम्हें तमीज भी नहीं बात करने की। सो यू सी, यह च और जो हर्षामर्ष भयोद्वेगैः प्राकृत हर्ष असहिष्णुता अमर्ष भय और उद्वेग से मुक्त हैं, स वे मेरे प्रिय। इनका अर्थ क्या है वह अभी आप टीका में देखोगे, बड़े सुंदर अर्थ दिए गए हैं। गीता भूषण टीका। यस्मान्नो द्विजते लोको, इस जगत में कोई भी प्राणी उससे भय की शंका के कारण शोभ प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि वह सभी के प्रति कारुणिक होता है, इसलिए अन्य लोगों को उद्वेग देने वाले कार्य नहीं करता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है तो वह दूसरों के कष्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। देखिए, करुणा में एम्पैथी अर्थात सर्वभूतात्म भूतात्मा का गुण होना चाहिए कि सामने वाले को भी वैसे कष्ट होता है। अगर मैं ऐसा बर्ताव उससे करूंगा तो उसको वैसे ही दुख होगा जैसा मेरे प्रति अगर कोई ऐसा बर्ताव करता है तो मुझे होता है। कुछ समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए मैं भूखा हूं तो मुझे कष्ट होता, तो सामने वाले को भी अगर भूखा मैं रखूंगा तो उसको भी वैसे ही कष्ट होगा जैसे मुझे होता है। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम दूसरों को
करेक्शन देते हैं, निंदा करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम पर अगर टीका टिप्पणी होती है या करेक्शंस अनावश्यक रूप से दिए जाते हैं या फिर प्रतिकूल भावना से भी करेक्शन दिए जाते हैं अनावश्यक, तो हमें बहुत खराब लगता है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आपने अनुभव किया होगा, स्पेशली माता जी लोग की पति लोग खाना तो बनाते नहीं है, कुछ नमक कम हो गया तो अब देखिए बहुत बार पति बहुत खराब बोलते हैं, और उनसे बोलो कि तुम बना के दिखाओ खिचड़ी, मतलब एनीथिंग, दाल चावल, और कम हो जाएगा तो कहते हैं थोड़ा बहुत कम है, कोई बात नहीं मिला लो, है ना, ये कहेंगे ना। और इसका विपरीत भी हो सकता है। देखिए आप लोग डिवोटी हैं तो ऐसा नहीं बोलते होंगे, लेकिन ऐसा भी होता है कि भाई अब पति बाहर से कुछ कमा के ला रहा है, कमाने में बड़ी मेहनत होती है, अब पत्नी कहे इतना ही कमा के लाया, और जितना कमा के लाया उसी में जी लो। तो इस तरह की बातें बोलने से व्यक्ति को उद्वेग होता है कि नहीं होता है? हर व्यक्ति का ऐसा अनुभव होगा कि कभी कभी हम ऐसी बात बोल देते हैं जो सामने वाले को बहुत चुभ जाती है, और हम कभी सोचते भी नहीं कि ये ऐसे हाउ विल ही फील। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब सिद्धांत बोला जाता है तो किसी व्यक्ति विशेष को चुभने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। सिद्धांत फिलॉसफी जब बोलते हैं तो थोड़ा सा कर्रा होकर के बोलना पड़ता है, वहां मीठी मीठी बातें बोलने से काम नहीं चलेगा, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं आक्षेप किया जाता है। भगवान स्वयं बोले नामाम दुष्कृतलो मूढ़ा, बिल्कुल स्पष्ट बोले, मूढ़ बेवकूफ लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो वहां भगवान मीठी मीठी शब्द नहीं बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट मूढ़, नहीं, मूढ़, अब जानती माम मूढ़ा, और बुरा भी नहीं लगता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। टू कॉल अ स्पेड इज नॉट उद्वेग जनित शब्द, समझते इसका मतलब, कॉलिंग अ स्पेड। लेकिन जबरदस्ती की बात में या किसी की कोई भक्ति में प्रयास कर रहा है उसको कठोर शब्द बोलना, भक्ति की बात कर रहा हूं, बाकी तो अन्यों की तो कहना ही क्या, ये सब अच्छी बात नहीं है। दूसरे को दुख लगे और उससे मुझे सुख हो, ऐसी भावना नहीं होती है भक्तों की। कुछ समझ पाते हैं बात को? पर दुख सुखी नहीं होते, ये कहते हैं। जिस पे करुणा आ रही हो, वाकई आप विचार कीजिए, क्या उसको दुख देने के बारे में सोचते हैं? जरा विचार कीजिए, कभी कोई भिखारी है या कोई व्यक्ति बीमार है, उसको देख करके मन में कभी कभी करुणा आती है कि नहीं आती? तो क्या उसको हम, मान लीजिए कोई बेचारा लंगड़ा है, अब एकदम ग्रॉस बोल रहा हूं मैं, कोई लंगड़ा है बेचारा, नहीं चल पा रहा है, तो आपको दया आती है ना, काश इसके टांग होते, अब जाकर इसको दूसरी टांग पे लात मारेंगे? कभी सोच सकते हैं क्या? आप लोग सब भक्त हैं, सज्जन हैं, ऐसा सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते ना। उसी प्रकार से क्योंकि आपके मन में, हृदय में करुणा है उस व्यक्ति के प्रति, तो उसका अहित करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। इज इट नॉट? यस्मा नो दुजते लोको, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हृदय में करुणा है, और वह होगी तब जब भक्ति करेंगे, भक्ति करने से करुणा आती है, तो किसी भी व्यक्ति को दुखी करने का प्रयास नहीं करेंगे। देखिए जब हम लोग प्रचार करते हैं तब देखते हैं कि भाई लोग बड़े उत्साह से भक्ति में आते हैं, और कुछ समय के बाद वह डामाडोल हो जाते हैं। तो कदाचित वो व्यक्ति मिलता है तो मन में यही भावना होती, काश ये भजन कर रहे थे, भाई नौकरी करो, शादी करो, उसके लिए कोई शास्त्र थोड़ा मना कर रहा है, लेकिन भजन छोड़ के कर रहे हैं, इस बात का दुख होता है। इज इट नॉट? क्योंकि है ना, नौकरी के लिए 8 घंटा, बाकी जो भी मतलब अपना मटेरियल कार्य करने के बाद भी 2 घंटा मिल जाता है। तो भक्त लोग कभी कभी इम्प्लोर, आई वुड यूज द वर्ड इम्प्लोर कहते हैं, इम्प्लोर, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भजन मत छोड़िए, भक्ति करिए, बाकी जो अपना कर रहे हैं उसको करिए, कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति छोड़ के मत कीजिए। तो कभी कभी शायद कुछ लोग उस बात को गलत ले, लेकिन वो उद्वेग देने के लिए नहीं की जा रही बात। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। और ये आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप लोगों की मदद करना शुरू कीजिए, परोपकार की भावना रखिए। हम मदद भी ना कर पाए, खाली मदद की भावना मन में रहे, तो भी चित्त हमारा प्रसरित फैल जाता है। कुछ समझ पाते हैं बात? ठीक है, कुछ भक्त लोग कहते हैं कुछ, तो देख लेता हूं। इन प्रोवोकिंग सिचुएशंस व्हाई वी कांट कंट्रोल आवरसेल्व्स, क्योंकि कह रहे हैं कि मान लीजिए हमें कोई, अभी अगले श्लोक का अगली बात को पूछ रहे हैं कि हमें कोई उद्वेग देता है तो हम अपने को संयमित क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम संयमित करना चाहते नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? अगर यह विचार, अगर ये बात याद रहे कि मैं अगर उद्वेग का प्रतिकार उद्वेग से नहीं देता हूं तो उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, अगर ये बात याद रहे तो हम ऐसा करेंगे। जैसे जिस वक्त ने प्रश्न किया है, क्या आप दाल में रोज नमक डालती हैं? चैट ओपन है, बोलिएगा।
और अन्य माता जी से पूछ रहा हूं, क्या दाल में नमक डालती हैं रोज? जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स ना। दाल में नमक नहीं डालने में और डालने में बहुत अंतर आ जाता है कि नहीं? तो अब कुछ सेकंड की बात होती है। तो किसी ने कुछ बोला और हम अब हर बार झांसी की रानी बन जाएं या वटेवर और कोई खतरनाक फाइटर बन जाएं WWF के, तो अब यह तो भगवान को प्रिय नहीं लगेगा। इट्स अ मैटर ऑफ बीइंग कॉन्शियस। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई बहू, डिवोटी बहू की बात कर रहा हूं, नॉन डिवोटी को हम सिखा नहीं सकते कुछ, तो डिवोटी बहू हैं, अब अपनी सास के सामने जा रही हैं या ससुर के सामने जा रही हैं या किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जा रही हैं, मान लो उनका खराब स्वभाव है, मान लिया, तो आपको सतर्क रहना है ना कि अग्नि के पास जा रहे हैं। थोड़ा वहां चुप रह करके, शांत रह करके सहन कर लेंगे। आई थिंक दिस इज वेरी प्रैक्टिकल व्हाट आई एम टॉकिंग। कोई व्यक्ति बिल्कुल आपका मित्र है तो आप उससे खुल के बात कर सकते हैं, लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति अगर खड़ूस है तो फिर आप पहले से तैयार रहिए ना कि खड़ूस के संग के पास जा रहे हैं, है ना। तो आप थोड़ा पहले से अपने को प्रिपेयर कर लीजिए कि ये कुछ गलत ही बोलेंगे, तो अपने को शांत कर लीजिए। वैसे एक प्रैक्टिकल बात बताई गई है कि यदि क्रोध आए तो अपनी जीभ को उल्टा घुमा लीजिए अंदर की तरफ। अपने ये क्यों? अगर याद रहे ये बात तो क्यों? क्योंकि जीभ जैसे जैसे वाइब्रेट करती जाएगी क्रोध बढ़ता जाएगा। क्या ये नोटिस किया आपने? मतलब उस टाइम चुप रह जाए। ऐसा आपने भी ट्राई नहीं किया, लेकिन सुना, इट मेक्स क्वाइट सेंस कि गुस्सा आए तो कैसे गुस्सा करेंगे। और ये हम लोग वाचो वेगम से सुने, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा स्विच है जिससे क्रोध बढ़ जाता है। बाद में क्षमा मांगते रहिए। वो बड़ा सुंदर शब्द हमने सुना था, योर वर्ड्स कैन बी फॉरगिवन बट नॉट फॉरगॉटन। एक भक्त बोल रहे थे हमको, प्रभु जी आपने हमको डांट लगाई थी, आज तक वो व्हाट्सएप का मैसेज हम स्टोर किए हुए हैं। अभी पता नहीं कि इसलिए डांट लगाई थी, हमको तो याद नहीं, इसलिए हम बहुत कम डांट लगाते हैं। बताइए अभी तक वो उसको संचित किए हुए, हमारे कर्म को संचित किए हुए हैं। लगता है वापस कभी भेजेंगे उसको। I can see it is much helpful when we keep peaceful. ये तो काव्य हो गया। It is helpful when we keep peaceful. If he is all good and अनाप शनाप बोलेंगे, still we have to maintain silence. मैं समझ नहीं पाया। अगर भक्त सही है और फिर भी अनाप शनाप बोलेंगे, अब पता नहीं, देखिए भाई क्या सिस्टम है। बहुत बार जब मुझे क्रोध आता है तो हम दूसरे रूम में चले जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, कुछ देर बाद क्रोध शांत हो जाएगा एंड देन थिंग्स कैन बी रिज्यूम्ड। और दूसरा, चीज़ों के टूटने पे मैं क्रोध नहीं करता, क्योंकि उसका निश्चित था आज टूटना। नॉट दैट वी बिकम रिस्पॉन्सिबल, लेकिन कुछ चीज़ें टूटती हैं। आपने देखा घर में कुछ चीज़ टूट गई तो अब उस पर इतना ज़्यादा मतलब बवाल होता है, ऐसा लग रहा है कि क्रोध करने से उसमें फेविकोल लग के वो जुड़ के वापस आ जाएगी। आनी तो है नहीं, तुम्हारे क्रोध करने से होगा क्या। और जो व्यक्ति नेग्लेक्टफुल है वह भी सही नहीं होता है, बल्कि भयभीत और हो जाते हैं। प्रभुपाद का बहुत सुंदर फॉर्मूला है, इंप्रूव डोंट रिमूव। हर व्यक्ति को मौका दीजिए। शुरुआत में सब लोग गुणों के ही प्रभाव में रहते हैं, लोअर मोड्स, कुछ लोग स्पेस्ड आउट होंगे, कुछ आप उनको भक्ति करनी दीजिए, धीरे धीरे करके सब इंप्रूव होते हैं। हम लोग भी तो इसी प्रकार से इंप्रूव हुए हैं। सहन करना चाहिए और बड़े प्रेम से सहन करना चाहिए कि भाई भक्ति कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सचेत रहना चाहिए कि, और ये भी समझ लीजिए कि क्रोध करने से हमारा खुद का भजन नष्ट होता है। अब ये सब बातें बोले में डर लग रहा है कि पता नहीं भगवान दरवाजे के बाहर ही क्या परीक्षा ले लेंगे, लेकिन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग कॉन्शियस। चलिए नेक्स्ट। लोकानो द्विजते च यह, क्योंकि वह अन्यों को उद्वेग देने वाले कार्य नहीं करता है, इसलिए यह जानते हुए अन्य भी उसके प्रति विरोधी स्वभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तब आप लोग कहेंगे नहीं ये तो बात गलत है, ये तो बात गलत है। क्यों गलत है? हम तो किसी को परेशान, हम इतने सज्जन शिरोमणि कभी किसी को परेशान नहीं करते, फिर भी हमें लोग परेशान करते हैं। शायद कुछ लोग ऐसा कहते हो। अब बताइए, ये कल्याण प्रभु ऐसा कह रहे हैं कि उनको लोग परेशान करते हैं। बताइए कौन इनको परेशान करता है? न जर न जोरू न जमीन, तो आप झगड़ा किसमें करते हैं? हमको समझ नहीं आता। खाने के लिए भी कोई टेंशन नहीं है। कौन, यानी कि आप तो, गलती आपकी है ना।
मैंने कुछ, यही तो सोचते कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ताली बजाओ, से ताली बजाओ, ताली बजाओ ऐसे ताली बजती कभी? होता ये है कि हम सामने वाले की स्थिति को समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हमारे नीचे भी रहते हैं, मतलब दोनों रेंट लेते हैं, रेंट पे रहते हैं, और तो नीचे वाले भी प्रभु जी मेरे काइंड ऑफ, मैं मंदिर के समय से मैं जानता हूँ। तो वो कह रहे थे कि आप जब भी जाएं ताला लॉक करके जाइए। तो पहले मेरा मन का रिएक्शन था, भाई ये क्या है, इतना कौन सा हम लोग पैसा लेके बैठे कि चोरी करने लगेगा सब कुछ। लेकिन उन्होंने बातें समझाई कि नहीं देखिए दरवाज़ा खुला रहता है, आ जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो फिर अब मैंने कहा अगर ये जाएंगे और लॉक करके, तो मैं अंदर से कैसे खोलूंगा नीचे रहते मैं ऊपर रहता हूँ, और अगर मैं लॉक करके चला गया तो ये कैसे खोलेंगे? तो फिर मैं उसमें तब मैंने क्या किया, उनसे कुछ झगड़ा करने के बजाय मैं चुप रहा। लेट मी थिंक। एंड कृष्णा गिव मी वेरी सिंपल आइडिया। हमने एक चेन खरीद ली, देखा चेन खरीद ली, उसमें लॉक लगा दिया। तो जब जो बाहर से लॉक लगाएगा, आपको अंदर है तो अंदर से खींच लीजिए, खोल लीजिए। तो झगड़ा करने के बजाय यू थिंक अबाउट सोल्यूशन। वेरी सिंपल। और एक और बात बता रहा हूं आपको, लोग पैसे को बहुत ज्यादा, पैसे के चक्कर में बड़ा झगड़ा होता है। तुम्हारे 1/3 हमारा, 2/3 हमारा, ये वो तुम्हारा, भैया ठीक है हम भी तुम्हारा ही दे देंगे, 100-200 रुपये ले लो, शांत रहो। यू विल सी मैनी टाइम्स वी फाइट ओवर ट्रिफल मैटर्स। 2-2 रुपये, 5-5 रुपये के लिए, 5-10 रुपये के लिए रिक्शे वाले से झगड़ा नहीं करते हैं, बताइए। अच्छा प्लीज रेज हैंड्स अगर आपने झगड़ा किया है 10 रुपये के लिए रिक्शे वाले से। ओ तो यहाँ सब उदार हैं, ओके। अब सबके डेटा बाहर आ रहा है कि नहीं? झगड़ा करते, फालतू की बात पे झगड़ा करते। थोड़ा विचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ओके। या सब्जी वाले ने 10 रुपये ले लिया एक्स्ट्रा, तो बस अब तो सबसे बड़ा दुश्मन हो गया हमारा। और पत्नी अगर मान लो 5,000 रुपये काट दे जेब से, तब वहां कितना प्रेम करती, कितना अपना मानती है, ये बोलता है कि नहीं? अभी हम लोग लखनऊ गए थे, तो वहाँ कुछ कोर्ट कचहरी कुछ काम था, पता नहीं क्या था, कुछ था वो। तो अब मेरी दीदी कह रही है कि तुम गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हो? तुम गुस्सा नहीं हो रहे? तो हमने कहा गुस्सा करने से काम जल्दी हो जाएगा क्या? अब बैठे अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो गर्मी है तो है, आपको ऐसा तो नहीं कि हम क्रोध करेंगे, अरे भाई प्रभु जी को गर्मी लग रही, चलो एसी चला दो। ऐसा तो कोई पूछने वाला है नहीं। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड योर इनसिग्निफिकेंस इन दिस वर्ल्ड, वी हैव दिस कंडीशंस कमिंग अप। तो धीरे धीरे भक्ति करके आप समझते कि हम नगण्य में है ही कौन इतने महत्वपूर्ण कि सब लोग हमारा सम्मान करें, ये करें, वो करें। नॉट हर परिस्थिति में, हर समय। कभी कभी नहीं, मैं प्राय अभ्यास, मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्तर पे हूँ, मैं तो अभ्यास करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मान लीजिए हम स्कूटर से जा रहे हैं, हल्का स्कूटर कहीं से लग गया, तो चीखने की बजाय मुस्कुरा दीजिए, वो सामने वाले मुस्कुरा देता है, आगे बढ़ जाते हैं। ट्राई करना कभी है। मान लीजिए कार आपकी छू गई, किसी और की कार आपसे छू गई, तो झगड़ा करने से तो कार सही नहीं हो जाएगी। जो हुआ सो आगे बढ़िए, डेंट करा लीजिएगा। इज इट नॉट टाइम सेविंग? सो दीज थिंग्स, दिस टेस्ट विल कम टू अस। अच्छा, अब एक प्रश्न होगा कि भाई वह दूसरों को देख डालने वाले कार्य नहीं करता है, लेकिन उसको तो कोई व्यक्ति परेशान कर सकता है ना। कभी कभी आप किसी को परेशान ना भी करें, लेकिन खुद व्यक्ति इतने परेशान होते हैं कि जैसे कि वो था, वो जो क्या नाम था, मैं जो टायर पंचर वाला, उसको बोला था मैं आकर के दे दूंगा पैसा, लेकिन एकदम गर्म हो गया। तब हम दूसरा इसका अंडरस्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई वह खराब बोल भी रहा है, तब भी हमें शांत रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। देखिए बात तभी हो पाएगी जब हम लोग स्वयं भक्ति के सुख में निमज्जित हों। असलियत में तो ये तो हल्के फुल्के टेस्ट हैं, और बहुत बड़े बड़े टेस्ट भी आएंगे, और उसको हम तभी पास कर पाएंगे जब हम भक्ति में सुखी हों। इसीलिए तो सुबह का जप आदि बहुत अच्छा है। आपको पता है हम जो बोलते हैं वह हमारी चेतना में, हमारे मन में जाता, फीड होता रहता है। तो अब हम हरे कृष्ण मंत्र अगर सुबह बढ़िया से करेंगे, तो आप लोग अनुभव करते होंगे कि सुबह पूरा दिन चेतना पूरा एक्टिव रहती है। शुरुआत में आपको ना समझ में आता हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि चेतना सतगुण की तरफ टेंड करती है, तो अनावश्यक चीजों पे कुछ इतना झगड़ा नहीं करने का मन करता है। चलिए, हर्ष, ईर्ष्या और भय और व्याकुलता जो उद्वेग के कारण है, वो उसको त्याग देते हैं। आपने शब्द सुना, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? वे उसको त्याग देते हैं। ये नहीं लिखा है कि वह उसको त्यागता है। हर्ष, ईर्ष्या, भय और व्याकुलता जो उद्वेग के कारण है,
वे उसको त्याग देते हैं। उद्वेग मीन्स अनसेटल हो जाना। एक बात बिल्कुल छूट गई, अब उसको मैं तब बताऊंगा जब इनके अर्थों को समझते हैं। उसे इनसे अपने को बचाने के लिए स्वयं कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह अति गंभीर आत्मरति में निमग्न रहता है और इस कारण से ये भाव उसको स्पर्श नहीं करते हैं। पहले समझ लीजिए, जब व्यक्ति को यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते, जिसकी आत्मा में ही रति अर्थात प्रीति होती है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, और इस कारण से आत्मतृप्तस्य मानव, आत्मा में ही तृप्त रहता है। आत्मनि एव च संतुष्ट, इस कारण से वो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात आत्मा के कार्य में ही संतुष्ट रहता है। तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में आगे बढ़ा है, जितनी मात्रा में लोग आगे बढ़े हैं, तो आत्मा की सुख से, भक्ति के सुख में हम जितना निमज्जित होंगे, ये सारे एक्सटर्नल चीजें, प्राकृतिक गुण अपने आप हमको छोड़ देंगे। बुद्धि के स्तर पर हम रहेंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे। अब आप समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा। स्वभोग्य वस्तु के प्राप्त हो जाने पर उत्साहित होने को हर्ष कहते हैं। हमको कोई बहुत अच्छी खाने की, छूने की वस्तु मिल गई तो हम हर्षित हो जाते हैं। तो एक बात छूट गई थी पिछले 2 गुणों में, उद्वेग मतलब डिस्टर्बेंस। तो अब मान लो कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसको जाके रसगुल्ला दे दिया, तो वह भी उद्वेग है। समझ में आया आपको? वह भी उद्वेग है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक शुद्ध भक्त को ऐसी कोई वस्तु दे दे जिसके द्वारा वह एकदम हर्षित हो जाए। मैं भौतिक बात कर रहा हूं, भौतिक लोग वस्तु की बात कर रहा हूं, कि मान लो भाई किसी ने कुछ बहुत डोनेशन दे दिया तो ओए ओए बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, हम इसे ये भोगेंगे इत्यादि ना। आई होप दिस, ये भी एक प्रकार का उद्वेग है, ये भी एक प्रकार डिस्टर्बेंस है। अब भजन छोड़ दिया और अब इन सब चीजों में पीछे पड़ गया। आई थिंक इट्स क्लियर। दूसरों को जब उनकी भोग की वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसको न सहन कर पाने की भावना को अमर्ष कहते हैं। अब आप ये देखिए कि इसके द्वारा भी उद्वेग होता है। ये देखा गया है, एक बार हम बलराम हॉल में प्रसादम सर्विंग हो रही थी और मैं बैठा था प्रसाद लेने, तो एक बगल में उस दिन 13 आइटम थे। शायद परम पूज्य जयपताका महाराज का आविर्भाव दिवस था, व्यास पूजा थी। तो अब एक व्यक्ति वहां बैठे हुए थे और उनको पास 9 या 10 आइटम थे, लेकिन बगल वाले के पास आइसक्रीम भी थी। तो वह पूरी तरह से उद्वेग में है कि अरे आइसक्रीम, जो भी इधर से सर्वर, अरे यार आइसक्रीम दो यार आइसक्रीम। उसके 10 आइटम वह नहीं खा पाया है, लेकिन आइसक्रीम दो आइसक्रीम दो आइसक्रीम दो आइसक्रीम दो। अगर पंगत में खाने की आपकी मतलब अनुभव है तो ऐसा हो जाता है। अपना जो खा रहे उसको पूरा खा भी नहीं पाएगा, लेकिन बगल वाले को एक्स्ट्रा कोई आइटम मांगे तो देख के जलेगा। तो यह भी उद्वेग हुआ कि नहीं हुआ? एक भक्त बोल ही रहे थे ना बीच में बड़ी ईमानदारी से कि हम जब भौतिकतावाद में लोगों को बढ़ा हुआ चला देखते हैं तो अपने को इन्फीरियर समझते हैं, मतलब उद्वेग आ गया। अरे इसके पास तो बहुत बड़ा बंगला है, इसके पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, इत्यादि इत्यादि। तो ये अपनी जो सुविधा भगवान ने दी उसमें संतुष्ट ना होकर के दूसरे की जो भी उसको कर्मानुसार प्राप्त है वह देख करके दुखी हो जाना या ईर्ष्या करना, इसको हमसे अधिक क्यों मिला है, यह भी एक प्रकार का उद्वेग है। तो इसको क्लियर करना कि वह दूसरों के द्वारा उद्वेग क्यों नहीं प्राप्त करता है। समझ पा रहे हैं आप क्यों वह उद्वेग नहीं प्राप्त करता? उद्वेग 4 चीज से होता है, हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग। तो वो चारों से वह रहित है, वो छोड़ चुके हैं। उसने नहीं छोड़ा है, वह यह दुर्गुण उसको छोड़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है, तो जब दवा खाता है तो बीमारी उसको छोड़ देती है, वह बीमारी को नहीं छोड़ता है। हमारा बुखार समाप्त हो गया, यानी बुखार ने हमको छोड़ दिया। तो जब भगवान का नाम जब करते हैं गंभीरता से तो अपने आप ये काम, क्रोध, लोभ सब हम अपने आप ही छोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे मकान में कोई व्यक्ति रह रहे हैं, 6 गुंडे किराए पे रह रहे हैं, तो अब हम उनको नहीं छोड़ते हैं, पुलिस बुला लेते हैं तो वह हमको छोड़ के चले जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है ना बात? तो प्रश्न होगा बार बार कि हम इन्हें कैसे छोड़ें? आप नहीं छोड़ सकते, ये आपको छोड़ेंगे। मतलब भक्ति करेंगे तो अपने आप भक्ति देवी इन सारी चीजों को, गंदी आदतों को नष्ट कर देंगे। ये भी और टीका में क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, भविष्य में किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की संभावना को देखकर उसकी अधीन वित्रास को भय कहते हैं। मतलब अगर ऐसा हो गया कि मेरा सारा धन चला गया तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार की बातें सुनने से व्यक्ति को एक प्रकार का जो कष्ट होता है वह भय होता है। आप देखेंगे कि जब करते समय भगवान के साथ है सब कुछ, फिर भी भयभीत होता है व्यक्ति। आज प्रसाद मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं तो ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलेगा। या और कोई, बुढ़ापे में हमको कौन देखेगा, पता नहीं आप बुढ़ापे को देखोगे कि नहीं देखोगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मन में अभी भय नहीं आता, कभी कभी आ ही जाता है। ये होगा, ये कौन होगा, यहां कैसे करेंगे, वैसे कैसे चलेगा, इस सारी बातें चलती रहती है, इसको भय कहते हैं। बिना उद्यम के मैं जीवित कैसे रहूंगा, ऐसे विचार से विक्षोभित होने को उद्वेग कहते हैं। चेतना के 4 स्तर है, उससे ऊपर है। समझ में आई बात। भविष्य में होने वाली दुर्घटना की संभावना को देखकर भय होता है, और यह वर्तमान की स्थिति है कि मैं आज अगर परिश्रम नहीं करूंगा गधे की तरह, तो मैं मनुष्य की तरह कैसे जीऊंगा। ये कटाक्ष समझ गए होंगे आप। Unless I work like a dog, how will I survive as a human being? देखिए, अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तब तो बहुत कम चाहिए। अगर लोगों से कंपटीशन करना है, या कहना चाहिए अन्य पशुओं से कंपटीशन करना है, तब बहुत चाहिए। अग्रीड। अरे उसके पास तो इतना घर है, उसके पास तो ये है, उतना ये है, वो है, ये, तब हम फंस जाएंगे। और ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं फंसते। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में आप पढ़ते चलेंगे तो इसमें जो कहते हैं कि भक्तों को, यहां तक कि गृहस्थ भक्तों को भी कर्मी लोगों का अनुकरण नहीं करना चाहिए कि वो कैसे कपड़े पहनते तो हम भी वैसे ही कपड़े पहनेंगे। वैराग्य की भावना गृहस्थों में भी होनी चाहिए। सादा कपड़ा पहने तो, सिंपल कपड़ा पहनेंगे तो व्यक्ति का मन सतोगुण में रहता है। अब देखिए, आजकल देखा ही जा रहा है, भक्त लोग विभिन्न प्रकार के दाढ़ियों के स्टाइल शुरू कर दिए हैं। इस्कॉन डिवोटी की बात कर रहा हूं मैं, हम डिवोटी के बाहर की बात कर ही रहे हैं। तो पता ही, प्रभुपाद ने बोला था ऐसे ऐसे दाढ़ी कुछ, फिर ऐसे यहाँ से छूट गई, फिर यहाँ से बाल ऐसे। और क्या हम भक्तों की बात कर रहे हैं? गलत तो नहीं कर रहे, लड़के लोग देखे जा रहे हैं कि नहीं ऐसे करते हुए। और स्त्रियां भी मतलब ज्यादा से ज्यादा अंग प्रदर्शन कर हो जाए। ये डिवोटी लड़कियों की बात हो रही है, नॉन डिवोटी तो हम कुछ कह ही नहीं रहे। और प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से विदेशी माता जी लोगों को सिखाया है बिल्कुल शरीर ढक करके रहने के लिए। अब बताइए, तो ये कहां से आइडिया रहा है? प्रभुपाद से तो नहीं आ रहा है, एवं परंपरा प्राप्त तो नहीं है, ये तो नहीं है। ये कहां से आइडिया है बताइए। आप ये नहीं काट सकते कि माता जी, डिवोटी माता जी लोग गड़बड़ सड़बड़ कपड़े पहनती हैं, नहीं काट सकते। और आप बोल देंगे तो फिर उद्वेग हो जाएगा। बहुत बहन हो गए, कौन से बहन हो गए, प्रवचन नहीं दे सकते। और प्रभु जी लोग भी इसी प्रकार बड़ी बड़ी दाढ़ी बना रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है? कहेंगे इससे क्या भक्ति बाधित होती है? जी हां। क्यों? एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ योर इंटरनल कल्टीवेशन। समझ रहे ना बात? अगर मान लीजिए कोई जिम जा रहा है, खूब उसने मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं इसका वजन बढ़ता चला जाएगा। ऐसा तो नहीं कह रहा मैं बहुत जिम जा रहा हूं तो क्या 6 पैक की जगह फैमिली पैक बढ़ता चला जाएगा। मीन्स बाह्य आपके सिम्टम्स आएंगे, भक्ति कर रहे हैं तो वैराग्य व्यक्ति को आएगा। वह दूसरों से अलग क्यों दिखे, वह दूसरों से अलग होना चाहिए। अग्रीड। अलग है तब ना भगवान कह रहे हैं। ये सामान्य लोग तो उद्वेग प्राप्त करते हैं और उद्वेग देते हैं, तो तुम तो सामान्य रहे। केवल अलग दिखने से व्यक्ति अलग हो नहीं जाता है। भगवान बोल रहे कि दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं। आप कहेंगे दाढ़ी के इतना अगेंस्ट क्यों है? महाप्रभु अगेंस्ट है। सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलने के लिए भगवान के सामने हैं और कहते हैं ये छौर कराइए, मतलब ये सब सरवर मुड़वाओ, सर बाल छिलवाओ। लड़कियों को नहीं बोलते हैं, लड़कियों को बाल रखने चाहिए, लेकिन आप विचार कीजिएगा, जब मैं देह नहीं हूं तो अनावश्यक देह का श्रृंगार करने का मतलब क्या है? मैं देह की भावना से युक्त हूं। सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली देखिए, यहां पर सब भक्त लोग अच्छे हैं, अच्छे तरह से बर्ताव करते हैं, लेकिन अब जब मैं प्रवचन कर रहा हूं तो कोई भी सुन सकता है, शायद उसको शिक्षा प्राप्त हो जाए। एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ योर इंटरनल कल्टिवेशन। देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम बहुत अंग दिखा रहे हैं, बहुत का मतलब
जो भी अनावश्यक अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सामने वाले को दिक्कत होगी कि नहीं होगी। ये प्रभुपाद जी के समय में घटना, एक माता जी थी, नाम नहीं रख रहा हूँ, वो पेंटिंग बना रही थी मिनी स्कर्ट पहन करके। तो कुछ भक्तों ने कंप्लेन किया, तो कहीं प्रभुपाद से पूछने आई, प्रभुपाद ये ऐसा कह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, व्हाट इज दैट, अट्रैक्शन इज ऑल एन एजिटेशन इज ऑलरेडी देयर, व्हाई एग्रेवेट इट। एजिटेशन इज ऑलरेडी देयर, व्हाई एग्रेवेट इट। तो उनको समझ में आ गया। तो ये भी उद्वेग देना हुआ कि नहीं हुआ। व्यक्ति शांत मन से बैठा और ऐसा हम कुछ कपड़ा पहने या ऐसा कुछ बात मतलब कहें, तो इससे व्यक्ति फालतू में काम से प्रभावित, तो ये हिंसा है जीव मनुष्य के प्रति। तो खैर वापस पॉइंट पे आ रहे हैं, बिना उद्यम के मैं जीवित कैसे रहूंगा, ऐसे विचार से विक्षोभित होने को उद्वेग कहते हैं। देखिए, यह नहीं कहा जा रहा है कि व्यक्ति को कार्य नहीं करना चाहिए। जगत का स्वरूप है कि बिना कार्य किए व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन ऐसा उद्यम नहीं करना चाहिए कि आपकी भक्ति ही बाधित हो जाए। लोग बोलते हैं हम जीने के लिए मतलब कमा रहे हैं, तो प्रश्न होना चाहिए कि जी क्यों रहे हैं। जीना चाहिए तो जिज्ञासा के लिए, तो वो नहीं हो रही तो फिर जी काय के ले रहे। उससे आसानी से तो पशु जीता है। तो ये बातें व्यक्ति को समझनी चाहिए। देखिए, ये सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं जब व्यक्ति कृष्ण भावना में अधिक से अधिक इंटरेस्ट लेता है। जैसे जैसे उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, स्वतः वह इन सब बातों से मुक्त हो जाता है। सारार्थदर्शनी बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर श्लोक से शुरुआत हो रही है। प्रश्न हो सकता है कि हम लोग कैसे उन गुणों को जागृत करें। तो स्पष्टता चक्रवर्ती पाद एक प्रसिद्ध श्लोक को कोट करते हैं, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरहा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतु भई। भगवान में जिनकी अकिंचना भक्ति है, देवगण समस्त गुणों के साथ उनमें ही सम्यक अवस्थान करते। बड़ा सुंदर अनुवाद है। देखिए, जिसमें भगवान की निष्काम भक्ति होती है उसमें देवताओं के गुण आते हैं, ये नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं देवता अपने सारे सद्गुणों के संग निवास करते हैं। अब इस पे टीका बड़ी सुंदर करी गई है भक्ति साम्य सिंधु में कि भाई देवता के गुण तो देवता के उपासक में भी आ जाते हैं, तो अब भक्त में सद्गुण आ जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है, कौन सी बड़ी बात आप कहते हो। तो कहते हैं नहीं, भगवान और भगवान के सारे सेवक यानी देवता सब अपने सद्गुणों के साथ भक्त के हृदय में आने लगते हैं। इसीलिए यहां पे कहा गया था पिछली टीका में कि सारे दुर्गुण उसको अपने आप छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं गुंडे किसी व्यक्ति को घेरे हुए हैं, तो जैसे ही पुलिस आती है तो वह व्यक्ति गुंडों को नहीं छोड़ता है, वह गुंडे उसको छोड़ के भाग जाते हैं। भागते कि नहीं भागते? भाग जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण कथा के माध्यम से, कृष्ण नाम के माध्यम से जब हमारे हृदय में आते हैं तो स्वयं इन अनर्थों को नष्ट कर देते हैं। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो अगर आप पूछो कि ये गुण कैसे आएगा, वो गुण कैसे आएगा, तो स्पष्ट है, अविधेय भक्ति है। भक्ति करके व्यक्ति सारे सद्गुणों को अपने आप डेवलप करता है। तो हमें फोकस ये करना चाहिए कि भक्ति का जो फोकस है वह भक्ति प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाएगी सारे सद्गुण अपने आप आते चले जाएंगे। ठीक है। श्रीमद् भागवत की इन उक्तियों से पुष्ट होता है कि मेरे प्रीतिजनक अन्य गुण समूह भी बारंबार मेरी भक्ति के अभ्यास द्वारा स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। उन गुणों को तुम श्रवण करो, उसको आगे सुनाएंगे। समझ आई बात? बारंबार जप करने से, बार बार कथा सुनने से, बार बार प्रसाद ग्रहण करने से, बार बार अभ्यास करने से सारा सद्गुण आ जाता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अभ्यास का मतलब कि हम इंप्रूव करना चाहते हैं। अभ्यास में एक गोल होता है, बिना गोल के किए जाने कार्य को अभ्यास नहीं कहते। जैसे व्यक्ति कोई रोटी बनाना सीख रहा है तो वह अपनी माँ के समान अच्छी रोटी बनाना चाहती है, तब उसको अभ्यास कहेंगे। यू अग्री विद दिस? नहीं तो व्यक्ति जैसे आड़ी तेरी रोटी बनाता था वैसे ही बनाएंगे। जब कभी आप देखिए किसी चीज को आप सीखे होंगे, कोई रोटी बनाना सीखा, एनी माता जी हु इज यंग एंड हैज रिसेंटली लर्न मेकिंग चपातीज, शी विल एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट। कि जब आप पहले बनाते थे भारत का नक्शा, अब बन में थे ये नक्शा क्यों बन रहा है, वाई इट इज नॉट सर्कुलर। तो सर्कल कहाँ देखे थे आप? अपनी माँ के हाथ की बनी हुई रोटी में सर्कल देखे थे। बल्कि मैंने देखा था नानी को, शायद आप लोग भी इस कला से युक्त होंगे, कि वो रोटी को बेलन को बिना उठाए घुमा देती थी। अब जब भी मैं कभी बनाता हूँ तो मैं इसको मन में रखता हूँ कि वैसे बनाते हैं एक मतलब बिल्कुल बेलन उठाए और
रोटी एक और एकदम गोल हो जाती थी, एकदम पतली रोटी बनती थी। तो आप देखें कि मन में कुछ स्टैंडर्ड है, उसको लेकर व्यक्ति अभ्यास करता, तब उसको अभ्यास करते हैं ना। कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो अब थुल योकोजुना को देख करके तो नहीं सोच रहा है, कोई सोचेगा कि कोई भाई बॉडी बिल्डर को मन में रखा हुआ है कि ऐसी बॉडी बनानी है ना। तो अभ्यास का मतलब है कि एक लक्ष्य है कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी, इसलिए भक्तों का चरित्र हम सुनते हैं कि हम तो भी ऐसे भक्त है नहीं, काश ऐसे भक्त बन जाएं, ऐसा मन में रख के व्यक्ति अभ्यास करता है। ऐसा अभ्यास करने से धीरे धीरे करके वह इंप्रूव करता जाता है और सारे गुण उसमें आने लगते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। इसकी व्याख्या तो हम लोगों ने भी कर दी। चूंकि भक्त समूह पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। आप कहेंगे प्रभु जी, जब से हम भक्ति कर रहे हैं हमारे परिवार वालों को बहुत चिंता हो रही है, कहीं ये बाबा जीनी ना बन जाए, घर छोड़ ना दे, इत्यादि इत्यादि। अब यह उनका ज्ञान है। आप भक्ति नहीं कर रहे हो उनको चिंता देने के लिए, इज इट नॉट? अब वो जबरदस्ती चिंतित हो रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? लेकिन नहीं बोलना चाहिए मैं घर के छोड़ के चली जाऊंगी, मैं यहाँ चली जाऊंगी, मैं वहाँ भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो फालतू में चिंता होती है। शांति से रह के भक्ति करिए। साथ यदि अन्य लोग भक्त की चिंता में डालना चाहें तो वह विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि राखे कृष्ण मारे के। अब इससे जितना व्यक्ति कन्विंस्ड होगा उतना ही चिंता में नहीं रहेगा। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। स्पष्ट है, यानी कि फोकस है कि भगवान की भक्ति करते रहो। एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे कि हम तो जब अच्छे से करते हैं, लेकिन कभी कभी हमको कुछ गलत बोल देता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो भक्त बोलते हैं, अरे तुम जप करती हो और फिर भी क्रोधित हो रही हो। तो वो और परेशान हो जाती हैं। तो उनको अपने मन को स्थिर करना चाहिए कि भाई देखो, हम अभी भक्त बन नहीं गए हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। हम विल इम्प्रूव लिटिल बिट, स्लोली। समान रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। व्याख्या हुई थी अभी। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है कि क्या हो जाएगा आगे, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ये मतलब वर्तमान में है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। तो स्पष्ट है कि ये सारे गुण भगवान की भक्ति करके अपने चित्त में तो आप देखेंगे, और फिर आप इसी बात को कंक्लूजन पर लेंगे कि जो कुछ भी हमारे चित्त में आ रहा अच्छा गुण, वह भक्ति के प्रभाव से आ रहा है। हमारा तो कोई सद्गुण इसमें है नहीं। उम्मीद है कि ये सब बातें क्लियर होंगी। इज दिस इम्प्लाइड, भक्ति में भी प्रभु जी मतलब सीइंग अदर डिवोटीज डूइंग भक्ति वी कंपेयर, हम कब ऐसे करेंगे भक्ति, दे आर डूइंग प्रोग्रेस वी आर नॉट एबल टू डू इट। देखिए, यह भावना ईर्ष्या की भावना से रहित है। अगर हम उनकी भक्ति में अवरोध ना डालें, सामने वाला भक्ति कर रहा है तो उसको देखकर ही तो आप प्रेरित होगे। जब किसी को देखेंगे ही नहीं भक्ति करते हुए तो हम प्रेरित कैसे होंगे? सुन के केवल। मान लीजिए आप 5 बजे उठते हैं, अब देखते हैं कोई भक्त 3 बजे उठ रहा है, तो उससे द्वेष तो ना करते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रेरणा मिलती, देखो कितना भक्ति कर रहा है, अच्छे कर रहे हैं, हम भी ऐसा करें, तभी तो आप आगे प्रगति कर पाएंगे। लेकिन भक्त समाज में वास्तविक भक्त समाज में इस प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती है। ये बात वास्तविक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर वास्तविक भक्त नहीं है, कनिष्ठ अधिकारी हैं सब लोग, तो फिर इस प्रकार का द्वेष होता ही है। इसलिए ये न कहना कि ये भक्त है तो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। सभी लोग मध्यम के प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं। प्राय समाज में लोग कनिष्ठ प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, तो दूसरे को भक्ति करता हुआ देखेंगे तो वह उससे जलेंगे और अन्य अलग अलग प्रकार की बात करेंगे जो कि भक्ति के अनुकूल नहीं होगी। तो इसके लिए आप ध्यान मत दीजिए, उस व्यक्ति का अधिकार ऐसा है, उसे ऐसा करने से उसे कुछ लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन उसका ऐसा अधिकार है, वैसे बर्ताव करेगा तो क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति को खुद प्रयास करना चाहिए कम से कम मध्यम के प्लेटफॉर्म पर आए, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति मिले तो उसे प्रसन्न हो, सामने वाला हो बराबर वाला हो तो मैत्री करे, हीन व्यक्ति हो तो उसे दया करे, और जो द्वेष कर रहा है उसकी उपेक्षा कर दे। कनिष्ठ भक्त भी द्वेष कर सकते हैं, काफी कम संभावना है, तो उनकी भी उपेक्षा कर देनी चाहिए। अभक्त तो करते ही हैं, कनिष्ठ भक्त भी कर सकते हैं। किसी से द्वेष करना मतलब कनिष्ठता,
जब हम तो ऐसे भक्त नहीं हैं तो क्या कृष्ण को हम प्रिय नहीं हैं? क्योंकि कृष्ण को जैसे भक्त प्रिय हैं वैसे तो हम नहीं हैं। कम से कम एक गुण तो है और वह है नम्रता का, तो आप प्रिय हैं। आप भूल गए क्या कि जो भी भगवान की भक्ति कर रहा है वो भगवान को प्रिय है। कनिष्ठ भी प्रिय है, बट ही हैज टू इम्प्रूव, ही हैज टू इम्प्रूव। जिन भक्त ने प्रश्न किया है उनके जीवन में बहुत सारी परेशानी आ रही है भक्ति करने के कारण, इन द सेंस कि उनको बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा है, फिर भी आप भक्ति कर रहे हैं, तो क्या ये भगवान की प्रियता का सूचक नहीं है? जो भगवान आपको अंदर से शक्ति दे रहे हैं कि सब कुछ सहते हुए भी भक्ति कर लो, कर पा रहे हो आप, तो क्या ये भगवान इसको नहीं देख रहे हैं? भगवान चाहे तो एक क्षण में अब सभी जो आपके लोग आपके विरोध में चल रहे हैं उन सबको अनुकूल कर दें। तो ये भी समझना चाहिए कि हमें हमारे कोई प्रतिकूल होता है और फिर भी हम भक्ति कर रहे हैं, तो इट्स ओनली सिंपली इस कृष्णस टेस्ट, और उसमें भी हम भक्ति करते रहे तो भगवान को प्रिय होंगे। ये अधिकार भक्ति करते करते बढ़ जाएगा। जी हाँ, क्रमे क्रमे से ही भक्त होए बे उत्तम। सभी लोग कनिष्ठ से शुरू करते हैं किसी न किसी जन्म में, और भक्ति करते करते वह उत्तम भक्त की स्थिति को प्राप्त करते हैं। एक भक्त ने अपने जो डांट लगाई वो मैसेज सेव किया हुआ है, इसे क्या कहेंगे? अरे वो हमारे मित्र हैं, ऐसे बोल रहे थे, बस कह रहे थे कि प्रभु जी आप पहले बहुत गुस्सा करते थे, अब कम गुस्सा करते हैं ऐसे। 4 प्रकार की चेतना एक बार फिर से बता दीजिए। हर्ष, अमर्ष, भय और द्वेग। हर्ष मतलब इंद्रिय तृप्ति की वस्तु मिली, बड़ा खुश हो गए। दूसरे को मिली, जल गए, गुस्सा आ गया, उसे क्यों मिला। और भय, आगे क्या होगा, कुछ गलत हो सकता है, ये व्यक्ति हमारा कुछ गलत कर देगा इत्यादि। और उद्वेग मतलब मैं बहुत परिश्रम नहीं करूंगा तो मैं जीऊंगा कैसे, कैसे चलेगा मेरा। ये 4 प्रकार की चेतना थी। भौतिकता में बहुत अपसेट होते हैं तो फील होता है कि भक्ति में सही से नहीं कर रहे हैं, वरना इधर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। अब पता नहीं कुछ भक्त लोग मिलता है जबरदस्ती अपनी निंदा करते रहते हैं, तो हम काइंड ऑफ बोर हो गए हैं इस फॉल्स ह्यूमिलिटी से। आप समझ रहे हैं? आई एम काइंड ऑफ बोर्ड विद दिस फॉल्स ह्यूमिलिटी। समटाइम्स सच ह्यूमिलिटीज, अब मैं डांट रहा हूँ, समटाइम्स दिस ह्यूमिलिटी इज एक्सप्रेस टू अट्रैक्ट अटेंशन। प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड्स। बताता हूँ, पहले इस बात को समझे। मैं तो पति, तो मैं तो यूं, बार बार यह बोलने के कारण केवल ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। जो वाकई पतित है वो बार बार नहीं बोलेगा मैं पतित नहीं, सॉरी, वाकई नम्र होता है वो बार बार ये बोलता नहीं था मैं बहुत पतित हूं, मैं पतित हूं। ही डजंट लाइक कांस्टेंटली स्पीक्स लाइक दैट। इज इट नॉट? आप देखेंगे कि अगर आप मेरे रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे तो इट इज काइंड ऑफ बोरिंग फॉर मी टू हियर दिस सेम स्टेटमेंट्स ओवर एंड ओवर अगेन। अब यहां थोड़ा सा हम बिना क्रोध के थोड़ा सा डांट रहे हैं। अरे भाई, अगर मान लो लग रहा है कि आपको बुखार है तो भजन कीजिए, जब कीजिए, बीमारी ठीक हो जाएंगी। बार बार बोलते रहने से कैसे काम चलेगा? तो ये काम नहीं चलेगा। जस्ट जो भी स्टैंडर्ड बताए जाएंगे, कोई शायद ही हमें से कोई व्यक्ति उस स्तर पर पहुंच जाए, मतलब हो इस पर, तो विचार कर सकता है मैं थोड़ा नीचे हूं यहाँ से, तो भक्ति करूंगा बस। अब बार बार बोलने से कैसे काम चलेगा? जब करिए, भक्ति करिए, ठीक हो जाएंगे। 4 प्रकार की चेतना में अंतिम वाला तो बहुत अनुभव होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अब ये भी प्रश्न जिस भक्त ने किया है कि भाई अब हम इतना परिश्रम नहीं करेंगे तो कैसे? देखिए, मेरे ख्याल से आप जिसने प्रश्न किया है वो 2-3 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे काम करते हैं। दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स नथिंग, इज इट नॉट? प्रपात 8 घंटे तक अलाउ किए, 8 घंटे मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि 8 घंटे नहीं कर रहेंगे तो हम प्रपात की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आपका 4 घंटे में काम चल जा रहा है, 5 घंटे में चलता है, ठीक है। देखिए, एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, हमको व्यवहार नहीं छोड़ना है। बुढ़ापे में अगर हमने बुढ़ापा दिखा तो ऐसा हो सकता है कि हम कार्य ना करने के लिए क्षमता हो, तो अगर ऐसा कोई बैकअप नहीं है तो व्यक्ति कुछ इन्वेस्टमेंट भी करके रखना होता है, जो भी कुछ है वो रख के चलना पड़ता है, व्यवहार में करना ही पड़ता है। लेकिन परेशान नहीं होना चाहिए, कि परेशान होने से आपकी समस्या सॉल्व भी नहीं होती है। ऐसा भी अपने को स्थिति में नहीं रखना चाहिए कि व्यक्ति को भीख मांगनी पड़े। इज इट नॉट?
कुछ भाई हम भी गृहस्थ आश्रम में हैं तो अब कुछ सेविंग्स रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम कल भाई आटा के लिए आइए जरा 5 रुपये दीजिएगा, 50 रुपये दीजिएगा कि हम जरा गेहूँ लाना, चावल लाना, ऐसे भी तो नहीं करना चाहिए ना। फिर वन हैज़ टू बी सेंसिबल लाइक दैट। भगवान स्वयं नहीं बोले हैं शरीर यात्रा पे चते न प्रसिद्ध कर्मणा, लेकिन चिंता करने से तो समय व्यर्थ हुआ ना। तो जो आपका सामर्थ्य, आपका 16 माला जब हो रहा है, आपकी कथा आप सुन पा रहे हो, भक्ति कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसमें आप 2-4 घंटा जो भी पढ़ाते हो, कुछ भी करते हो, उससे आपका बहुत सतोगुण का कार्य कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।